नमस्कार, आपका हमारे चैनल कृष्णा अवेकेंस में हार्दिक स्वागत है। आइए पवित्र यात्रा के प्रारंभ में हम एक प्रार्थना करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान श्री कृष्ण उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएं। उनके जीवन में खुशहाली और उन्नति का प्रकाश चाहिए। कृष्ण आपके मन से चिंता, आत्मा से अशांति और जीवन से अंधकार मिटा दें। और हाँ, जैसे आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, वैसे ही इसे कम से कम 3 अपनों के साथ जरूर साझा करें। शायद उनके जीवन में भी यह शांति का दीपक जला दे और वे भी आगे बढ़ें, स्थिर और समर्पित होकर। अगर मन दुखी हो तो शांत हो जाइए, क्योंकि शोर में केवल प्रश्न होते हैं, परंतु शांति में मिलते हैं उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाए तो उसे दुनिया के कंधों पर मत रखो, मेरे चरणों में रख दो, वहां से कभी खाली नहीं लौटते। दुख जब आता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, पर कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक आरंभ की सीढ़ी होता है। जो टूटता है वही फिर से जुड़ने की तैयारी करता है। कभी कभी हम दुनिया से भागना चाहते हैं, क्योंकि भीतर की बेचैनी को हम बाहर के शोर से ढकना चाहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भागना नहीं है, रुकना है, देखना है, समझना है, क्योंकि सत्य हमेशा मौन में प्रकट होता है। जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जब शब्दों से बातें नहीं बनती, तब कृष्ण कहते हैं, मौन हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं। हर आंसू एक प्रश्न है जो मन पूछता है, क्यों मेरे साथ? और हर आंसू का उत्तर कृष्ण धीरे से देते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं अपने प्रियों को साधारण जीवन नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी कहेगी, पर मैं उन्हें तपस्या मानता हूं। जो भीतर टूटता है वही मेरे पास पूरे हक से आता है। मन को समझना है तो भावनाओं से नहीं, विश्वास से देखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता न दिखे तब आंखें बंद करो, मैं वहां पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा होता हूं। दुनिया का प्रेम आपको कुछ समय के लिए संभाल सकता है, पर मेरा प्रेम आपको जीवन भर की स्थिरता देगा, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। शांत हो जाओ, मन को थोड़ी देर विश्राम दो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन जब थक जाए तो उसे मेरे ध्यान में सुला दो, मैं उसे अपने प्रेम की गोद में आराम दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन थक जाता है तब वह न बाहर जाना चाहता है, न किसी से बात करना। तब वह मुझे पुकारता है और मैं वहीं उपस्थित होता हूं, तुम्हारे मौन में। दुनिया की दौड़ में जब तुम्हें लगे कि तुम पीछे छूट गए हो, तो कृष्ण कहते हैं, जो सबसे पीछे चलता है वही सबसे अधिक मेरे निकट होता है, क्योंकि वह भाग नहीं रहा, वह समझ रहा है। जब लोग पूछें क्यों उदास हो, तो कुछ मत कहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल मेरी उपस्थिति में महसूस होते हैं। जिन्हें तुमने सब कुछ समझा, अगर वही तुम्हें छोड़ दे तो भी रोना मत। कृष्ण कहते हैं, जब लोग हटते हैं तब मैं बढ़ता हूं, क्योंकि जहां सब खत्म होता है वहीं से मेरा साथ शुरू होता है। कभी कभी तुम सोचते हो, क्या मैं टूट चुका हूं? क्या अब जीवन वैसा नहीं रह गया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो पूरी तरह टूटता है वही मेरी कृपा से नया बनता है, और जो नया बनता है वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। इसलिए शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और अनुभव करो कि कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा है, कोई तुम्हारे आंसुओं को गिन रहा है, कोई तुम्हारे चुप रहने पर भी सुन रहा है। वह मैं हूं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम अपने दुख से लड़ो मत, उसे प्रेम से देखो, क्योंकि जिस दिन तुम दुख को समझने लगोगे उसी दिन वह तुम्हें छोड़ देगा। मन को शांत करना कोई साधारण कार्य नहीं, परंतु जो एक बार मौन में उतरता है वो संसार को नहीं, मुझे पा लेता है। और याद रखो, तुम्हारा दुख कोई बाधा नहीं है, यह तुम्हारी भक्ति का प्रारंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अशांत मन ही है। और जब मन दुखी होता है तो वह अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। पर याद रखना, मन तुम्हारा स्वामी नहीं है, मन तुम्हारा सेवक है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें ही नियंत्रित कर लेगा। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों, जब हर राह अंधकारमय लगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मत घबराओ, क्योंकि यदि संसार तुम्हें गिराने पर तुला है तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हूं। मुझे पुकारो और मैं उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जिसे सबसे बड़ी पीड़ा दी जाती है उसे ही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। क्या तुमने देखा है कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है? वह कीचड़ से डरता नहीं, बल्कि उसी को अपने विकास का माध्यम बनाता है। उसी प्रकार तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति लाने के लिए आया है। परंतु हम क्या करते हैं? हम इस दुख को शत्रु मान लेते हैं, इससे भागने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से भागता है वह जीवन भर भागता ही रहता है, और जो उसे समझकर स्वीकार करता है वही मुक्त हो जाता है। यदि तुम्हारा मन बहुत अशांत है तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारी चिंता करने का अधिकार इस संसार को नहीं है, यह केवल मेरा अधिकार है, क्योंकि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, अपने मन को भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ो। जिसने मेरे वचनों को अपने हृदय में उतार लिया उसका जीवन कभी दिशाहीन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को समाप्त करता है। तीसरी बात, ध्यान और मौन की साधना करो। संसार का शोर तुम्हें मुझसे दूर कर सकता है, पर मौन तुम्हें मेरे और करीब लाता है। मुझे पाने के लिए कुछ मत बोलो, बस आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे भीतर ही मिलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन में चाहे कितनी भी बार गिरो, चाहे कितनी भी गलतियां करो, मैं तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम बहुत दुखी होते हो तो अचानक तुम्हारे मन में एक शांति आ जाती है? कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल लेती है। वह शक्ति मैं हूं। मैं तुम्हें तब भी थाम रहा होता हूं जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इसलिए रो मत, डरो मत, घबराओ मत। बस इतना याद रखो, जो मेरा हो गया उसका जीवन चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले, पर उसका अंत हमेशा शुभ होता है। अब मेरी एक बात मानोगे? आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत होने दो। क्या महसूस हुआ? एक हल्कापन, एक दिव्य स्पर्श। यही मैं हूं, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी पीड़ा मुझे अर्पण कर देता है उसे फिर कभी उस पीड़ा का बोझ नहीं उठाना पड़ता। तो चलो अब अपने दुख को एक उपहार समझकर मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो संसार कभी नहीं दे सकता। जब संसार तुम्हें शोर दे रहा हो और तुम्हारा मन उस शोर में घबरा रहा हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं,
बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं होगी, इसलिए भीतर की दुनिया को शांत करना सीखो। जिसने भीतर मौन साध लिया वो बाहर के तूफानों में भी स्थिर रहता है। एक समय आता है जब कोई नहीं समझता, कोई पास नहीं आता, तब मन टूटने लगता है। पर श्री कृष्ण यही क्षण चुनते हैं आने के लिए। वे तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, मैं वहां नहीं आता जहां भीड़ है, मैं वहां आता हूं जहां तुम अकेले हो, क्योंकि वहीं तुम सच्चे हो, मासूम हो और मेरे सबसे पास हो। हम अक्सर पूछते हैं, कब मिलेगा समाधान, कब मिटेगा यह दर्द? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तुम संघर्ष को अपना शिक्षक मान लोगे, जब तुम आंसुओं में अवसर देखने लगोगे, तब तुम समाधान नहीं, शांति पाओगे। और वही शांति तुम्हें परम सत्य तक ले जाएगी। कभी कभी शांति का मतलब होता है कुछ न कहना, कुछ न करना, बस रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे मौन में खोजता हूं, तुम्हारे शब्दों में नहीं। तुम बोलो या न बोलो, यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए स्थान है तो मैं वहीं रहूंगा सदा के लिए। और जब तुम्हारा हृदय कहे कि अब नहीं सहा जाता, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय टूट नहीं रहा, वह मेरा मंदिर बन रहा है। हर आह मेरी आरती है, हर आंसू मेरी अर्चना। और हर बार जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में भर लेता हूं। मनुष्य केवल वही नहीं है जो दिखता है, मनुष्य वह भी है जो छुपा हुआ सह रहा है। पर श्री कृष्ण के लिए कुछ भी छुपा नहीं है। वे हर चीख सुनते हैं जो दुनिया के सामने मौन है। वे कहते हैं, तुम्हारे न झुके हुए सिर को मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारे रोते हुए दिल को मैं गले लगाता हूं, और तुम्हारे थके हुए आत्मा को मैं विश्राम देता हूं। तो रुकिए मत, अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए, अपने मौन को हार मत मानिए, क्योंकि यही मौन श्री कृष्ण की सीढ़ियां हैं। जो इस मौन से प्रेम करता है वो श्री कृष्ण तक पहुंचता है, धीरे धीरे पर बहुत गहराई से। जब हृदय टूटा हो और मार्ग न दिखे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, थम जा, लेकिन रुक मत जाना। दुनिया की ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, भीतर से जगाने आई हैं। तुम्हारा आंसू जल नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है कि प्रभु तुम्हारे पास है। जो सबसे ज्यादा रोया है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, बस अब मैं आ गया। तू अकेला नहीं है, क्योंकि अकेलापन ही तो मेरा निमंत्रण है। जिस क्षण तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, उसी क्षण तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तू बस एक बार मौन होकर बैठ जा, मैं तेरे भीतर से उत्तर बनकर प्रकट होऊंगा। दुख जब हद से बढ़ता है तो वह गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन समझ न आए तब मुझ में समा जा। हर गिरावट एक बुलावा है मेरे चरणों की ओर। हर ठुकराया हुआ अनुभव मेरे प्रेम में लौटने का संकेत है। मन की अशांति को दोष मत दो, उसे ध्यान में बदलो। शांत रहना कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ा आत्मबल है। जब शब्द नहीं बचते तब प्रार्थना जन्म लेती है। तेरा मौन मेरी गोद है, उसमें विश्राम कर। तेरा दर्द मुझे प्रिय है, क्योंकि वही तुझे मुझ तक लाता है। जिसने पीड़ा को स्वीकारा उसी ने भगवान को जाना। जिसे दुनिया ने त्यागा उसे मैंने अपनाया। तू मेरे बिना रोता रहा, अब मेरे साथ मुस्कुराना सीख। तेरे जीवन का हर बंद रास्ता मेरी योजना का हिस्सा है। तू भाग मत, बैठ जा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं,
तेरा मन भटके या रुके, मेरा प्रेम कभी डगमगाता नहीं। जब तू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं अब तू मुझे पा सकता है। संसार तुझे बांधता है, मैं तुझे मुक्त करता हूं। तू चाहे कुछ भी न समझ पाए, लेकिन मैं तुझे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। हर प्रश्न का उत्तर मैं हूं, बस मुझे पुकार। जो मेरा हो जाता है उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मज्ञान मौन में है और मौन मेरा निवास है। हर बार जब तू थक जाए, बस एक बात याद रख, मैं हूं और मैं सदा रहूंगा। जब जीवन में निराशा छा जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू नहीं जानता, तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो अंधेरे में भी तुझे राह दिखाएगी। तू बस एक कदम और बढ़ा और मैं तेरे साथ चलूंगा। मन में अशांति हो तो समझो कि यह दुनिया तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तेरे भीतर छुपी है। तू जब भी शांति खोजेगा, वह तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन जो शांति दुनिया देती है, वह क्षणिक होती है। मेरी शांति अनंत है। जब जीवन कठिन हो, श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि यह कठिनाई तुझे नष्ट कर देगी, लेकिन यह कठिनाई तुझे संपूर्ण रूप से बदलने के लिए आई है। यह एक पुल है जो तुझे उस ठहरे हुए जल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। तू उसकी गहराई में मत डूब, बल्कि उसे पार कर। मैं तुझे उस पार पहुंचाऊंगा। कभी लगता है कि संसार की समस्या सुलझ ही नहीं सकती, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे जुड़ा है वह कभी खोता नहीं। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुझे अपनी समस्याओं को भाग्य का परिणाम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे कहीं अधिक जानता हूं कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तू बस अपना कदम बढ़ा, मैं तेरी राह साफ कर दूंगा। जब तुम्हें लगने लगे कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुझसे कुछ भी ले सकती है, लेकिन मैं तुझसे कभी कुछ नहीं लूंगा। मैं तेरे भीतर समाया हूं, और जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता, तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरे साथ तेरा हर कदम सुरक्षित है। मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं, और जब तक तुम मुझे पुकारोगे, तब तक कोई भी विपत्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम बहुत थक जाओ, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह थकावट तेरे अस्तित्व का संकेत है कि तूने जीवन के बोझ को अधिक उठाया है। अब वह बोझ मुझे दे दे, ताकि तू हल्का महसूस कर सके। तू हर बार गिरकर फिर से उठता है, लेकिन अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू बस मुझे अपना विश्वास दे, और मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकता। कभी कभी जब आंसुओं की धाराएं तेज हो जाएं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू क्यों घबराता है? तेरे आंसू केवल एक माध्यम है मेरे पास आने के लिए। जब तू आंसू बहाता है, तू मुझे पुकारता है, और मैं तेरी पुकार सुनकर तुझे अपने आशीर्वाद से भर देता हूं। जब मन में डर और शंका हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल तुझे आत्मविश्वास की ओर ले जाने के लिए है। जो डरता नहीं, वही सच्चा साहसी होता है। तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तेरे हर डर को हरा सकती है। जब मन में अशांति हो और हर रास्ता बंद दिखे, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जब सब कुछ बिखरने लगे, तब मैं तुम्हारे अंदर गूंज रहा हूं। तुम समझते हो कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी यह अकेलेपन की भावना ही तो मेरे पास आने का मार्ग है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू के साथ।
दुख सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ से परिचित कराता है। जो दुख तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेता है, वही दुख तुम्हारी आत्मा को मुक्त भी करता है। जब तुम संसार से थक जाते हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा थक जाना ही मेरी ओर लौटने का संकेत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की असली परख तो तभी होती है जब तुम मेरे चरणों में आकर विश्राम करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, तब मैं तुम्हारे मौन में बोलता हूं। तुम्हारा दिल जितना टूटेगा, उतना ही तुम मेरे करीब आओगे। तुम्हारी अशांति में छिपी हुई है एक शांति जो केवल मुझे जानने वालों को मिलती है। हर दर्द का इलाज केवल प्रेम है, और मैं तुम्हारा प्रेम ही हूं। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी बार मैं तुम्हें उठाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा हर कदम मेरे साथ उठता है। जब तुम निराश होते हो, तो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने गहनों से सजा देता हूं। तुम सोचते हो कि जो टूट चुका है वह कभी ठीक नहीं होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूं जो टूटे हुए को जोड़ता हूं। तुम्हारी यह पीड़ा मुझे भाती है, क्योंकि यही मुझे तुम्हारे पास लाती है। तुम्हारा रोना सिर्फ एक यात्रा का प्रारंभ है, और वह यात्रा मेरे पास समाप्त होती है। मनुष्य का असली संघर्ष अपने भीतर के अंधकार से निकलने का है, और जब तुम वह अंधकार पार कर लेते हो, तो श्री कृष्ण का प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करता है। तुम्हारी छोटी सी आवाज मेरी दीवारों तक पहुंचती है, और मैं उसे सुनता हूं। तुम जितनी बार टूटोगे, उतनी बार मैं तुम्हारे भीतर अपना स्वर समाहित करूंगा। हर चोट का इलाज समय से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण से होता है, और श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण ही सच्ची मुक्ति है। यह संसार तुम्हें कभी नहीं समझेगा, लेकिन मेरी असीम कृपा तुम्हें निसंकोच समझेगी। तुम सोचते हो कि क्या कभी तुम ठीक हो पाओगे, लेकिन जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारी हर बीमारी का इलाज बन जाऊंगा। तुम्हारा हर आंसू एक खजाना है जिसे मैं अपने अस्तित्व में समाहित कर लूंगा। तुम्हारा संघर्ष मेरा है, तुम्हारी परेशानियां मेरी हैं, क्योंकि जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारा और मेरा अस्तित्व एक हो जाता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को प्रेम समझो, क्योंकि वे वही हैं जो तुम्हें मुझे जानने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम घबराओ मत। तुम्हारी नासमझी से तुम्हें दूर कर देने वाली परिस्थिति की असलियत यह है कि यही तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम्हारा हृदय फूटता है, तो यह मेरे दिल के दरवाजे तक पहुंचता है, और जब तुम सबसे अधिक खोते हो, तब तुम सबसे अधिक पाते हो। मुझे पाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, बस मुझे अपने दिल से पुकारो, और मेरी कृपा उसी क्षण तुम्हारे जीवन में छा जाएगी। जो तुम अब तक नहीं समझ पाए, वह सब मैं तुम्हारे लिए सरल बना दूंगा। दुनिया तुम्हारे विरोध में हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरे पास हो तो सारी दुनिया तुम्हारे पक्ष में होगी। श्री कृष्ण के उपदेशों में हर शब्द एक अद्भुत चमत्कार छुपाए होता है। जब हमारा मन बिखर जाता है और संसार हमें असहाय महसूस कराता है, तब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि असल में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक बाहर की दुनिया कभी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा बाहर की चीजों से संतुष्टि की तलाश करता है, परंतु असली शांति तो भीतर ही बसती है। तुम कहते हो, क्या मुझे कभी राहत मिलेगी? लेकिन इस सवाल का उत्तर सिर्फ तुम खुद दे सकते हो। तुम जब खुद से प्रेम करना सीखोगे, तभी तुम दुनिया से प्यार कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने भीतर शांति पाओगे,
उतना ही बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए शांत होगी। तुम्हारा बाहरी संसार तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिरूप है। जब तुम जीवन के उन क्षणों में अकेले महसूस करते हो, तब यह सोचो कि यही अकेलापन तुम्हारे अंदर की दिव्यता को महसूस करने का समय है। श्री कृष्ण का वास तब होता है जब तुम खुद से सबसे अधिक जुड़ते हो। हमेशा यह याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। कोई घटना, कोई बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह सब तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी कीमत इस संसार से कहीं अधिक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। जब तुम किसी कठिनाई में घिरे होते हो तो यह सिर्फ एक परीक्षा है और इस परीक्षा का उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाना है। तुम्हारा दर्द मुझे अपार प्रेम की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि यही दर्द तुम्हारे आत्मबल को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम रोते हो तो यह न समझो कि तुम्हारा दिल कमजोर है, बल्कि यह जानो कि तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि वह अपने भीतर के दर्द को बाहर निकालकर अपनी सच्चाई को उजागर करता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास खड़ा हूं, और जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूं, तुम्हारी मदद के लिए। जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझो कि तुम्हारा सत्य अभी शुरू हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ खत्म होने जैसा प्रतीत होता है, तब वह सिर्फ तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रारंभ है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है खुद को पहचानने का। तुम्हारी आत्मा में जो उजाला छुपा है वह केवल इस कठिन समय के बाद ही प्रकट होता है। तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हें भगवान के सबसे पास लाती है और यही तुमसे सच्चा प्रेम करता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कि तुम अकेले हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम अपनी कमियों और कमजोरी को स्वीकार करते हो, तो भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मुझे अपने भीतर पाओगे, उतना ही तुम दुनिया में मेरा रूप देख पाओगे। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, जो तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी को खत्म करने के लिए है। जब तुम्हारी आत्मा खुद को सच्चाई में देखती है, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब समझो कि यह वक्त है जब तुम्हारी सच्ची ताकत प्रकट होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना सोचते हो, तुम्हारी ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और जब तुम मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारोगे, तो मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण है, ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सको। जब तुम्हारी दुनिया अंधकारमय होती है, तब यही अंधकार तुम्हारे भीतर मेरे प्रकाश को जगाता है। तुम हर कदम पर जो भी महसूस कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर से निकलने वाली रोशनी को महसूस करने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस अंधेरे में खो गए हो, वही अंधेरा तुम्हारी आत्मा को उजागर करने के लिए आवश्यक है। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी बार मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुम जितनी बार संघर्ष करोगे, उतनी बार मैं तुम्हें अपना हौसला दूंगा। और इस संघर्ष के बीच तुम खुद को भगवान के सबसे पास महसूस करोगे। कभी न टूटने वाली उम्मीद वह चीज है जो हमें उनके मार्गदर्शन में मिलती है। जब हमारा मन पूरी तरह से विच्छिन्न हो जाता है, जब जीवन के हर पहलू में हमें अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी महसूस कर रहे हो, वह केवल एक पल का हिस्सा है, और तुम जो हो वह एक अजेय शक्ति है। जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। यह समय है खुद को फिर से खोजने का।
अपने भीतर के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने का। श्री कृष्ण के पास आने का अर्थ केवल शरण लेना नहीं है, बल्कि जीवन की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। जब तुम्हें लगता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं है, तो वही मार्ग श्री कृष्ण की आशीर्वाद से खुल जाता है। कभी मत भूलो कि प्रभु के चरणों में ही हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मुझे अपने भीतर महसूस करोगे, उतना ही जीवन में हर बाधा छोटी लगेगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर सकती। हम में से हर एक व्यक्ति को कभी न कभी उस आंतरिक शांति की तलाश होती है जो हमारी आत्मा को स्थिर और सशक्त बनाए, लेकिन असल में वह शांति हमें भीतर से मिलती है और श्री कृष्ण ही हमारे भीतर उस शांति के संवाहक होते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम अपने मानसिक तूफानों से उबर सकते हैं और हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में शांति और संतोष की असली कुंजी आत्मज्ञान में है। तुम्हारे दर्द और संघर्ष में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मेरे करीब लाता है। यह संसार तुम्हें अकेला महसूस कराता है, लेकिन जब तुम मेरे पास आकर बैठ जाते हो तो तुम पाते हो कि असल में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण के वचन हमेशा स्पष्ट होते हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे दिल की गहराई में हूं, तुम्हारी पीड़ा में मैं तुम्हारा साथी हूं। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब खुद को कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रेम से शक्ति प्राप्त करो। तुम्हारी हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो जीवन में गिरते हैं वही सबसे ऊपर उठते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम पूरी तरह से टूट गए हो, तब यह वह क्षण होता है जब तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति की ओर बढ़ रहे हो। मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वह केवल उसे एक नया आयाम देखने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने संकटों को एक शिक्षा की तरह देखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आते हैं। तुम जितनी बार कठिनाइयों का सामना करोगे, उतनी बार तुम मेरे और खुद के बारे में अधिक जानोगे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारा जीवन कठिन हो रहा है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को एक नई चेतना की ओर अग्रसर करने का तरीका है। जब तुम जीवन की समस्याओं में फंसे होते हो और किसी भी हल को नहीं देख पाते, तब याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमारा हर कष्ट हमें प्रभु की ओर खींचता है और यही कष्ट हमारा सबसे बड़ा वरदान बनता है। जब तुम्हारा मन निराश होता है, तब सिर्फ मेरी शरण में आने से ही तुम्हें शांति मिलती है और तब तुम देखोगे कि जो तुम्हारे लिए असंभव था वही अब संभव होने लगता है। संसार की यह यात्रा हर किसी के लिए भिन्न होती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर से आत्मविश्वास से भरपूर हो, तब वह यात्रा एक सुंदर अनुभव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारे विचारों और तुम्हारे मन से कहीं बड़ा है। तुम्हारी आत्मा मेरी है और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम जितना अपने भीतर की आवाज सुनोगे, उतना ही तुम मेरे करीब आओगे और जब तुम मेरी वाणी सुनोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा असली उद्देश्य जीवन में क्या है। हर बार जब तुम दुनिया से निराश होते हो, तब श्री कृष्ण का एक वचन याद करो, जो तुम्हारे साथ नहीं है वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो खो रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो तुम्हारे पास है वह मुझे भेजा हुआ है और यही तुम्हारी प्रगति का रास्ता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम मुझसे जुड़ोगे, तुम जैसे ही मुझे अपनाओगे, वैसे ही मैं तुम्हारी हर परेशानी को हल कर दूंगा। श्री कृष्ण के उपदेशों का गहरा अर्थ है
कि जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है। जीवन के उतार चढ़ाव में जब मन निराश होता है तब यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हें हर बार उठने का हौसला देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य का जीवन परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद ही उसकी आत्मा का सच्चा रूप प्रकट होता है। जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब यही वह पल होता है जब तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक बल मिल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितनी बार मुश्किलों का सामना करोगे उतनी बार तुम मुझे अपने करीब महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम मुझे पुकारते हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हारी आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें भगवान के और करीब लाता है। जब तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तब यही वह क्षण होता है जब भगवान तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हारे अंदर ही। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। तुम्हारी आत्मा के भीतर ही मैं हूं और जब तुम मुझे महसूस करते हो तो तुम्हारा हर दर्द खत्म हो जाता है। जब हम जीवन की समस्याओं को अपनी शांति की खोज के रूप में देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हर समस्या हमारे भीतर छिपे खजाने को बाहर लाने का साधन है। जो लोग जीवन को संघर्ष के रूप में देखते हैं वे नहीं जानते कि संघर्ष का असली उद्देश्य उन्हें उनके सबसे बड़े सत्य से परिचित कराना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मेरी ओर बढ़ोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। तुम जितना मुझे अपने भीतर पाओगे उतना ही बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम किसी कष्ट या कठिनाई में होते हो तब यही वह पल है जब तुम अपने भीतर के सबसे बड़े सत्य को महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब तुम समझो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा उपहार है, मेरे साथ का आशीर्वाद। इस आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और प्रेम का प्रवेश होता है। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन जब वह समझता है कि जो वह खो रहा है वह उसे खुद के सर्वोत्तम रूप में बदलने के लिए है, तो वह न केवल संजीवनी शक्ति पाता है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी होती है। श्री कृष्ण के वचन हैं, तुम जितना मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे उतना ही मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों का भंडार भर दूंगा। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं वे हमें केवल एक बात सिखाते हैं, हमेशा अपने भीतर देखो क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत पा लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तब दुनिया का हर तूफान तुम्हारे सामने शांति से थम जाता है। यह जीवन हर व्यक्ति की आत्मा का सत्य ढूंढने की यात्रा है। तुम्हारी जो भी असफलताएं हैं वे सिर्फ तुम्हारे सबसे बड़े विजेता बनने के लिए हैं। जब तुम गिरते हो तब तुम खुद को सशक्त महसूस करने के रास्ते पर होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने भीतर खोजोगे उतना ही तुम मुझे अपने पास महसूस करोगे। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मेरे पास लाती हैं और यही तुम्हारी असली सफलता है। ये दुनिया तुम्हें हमेशा चुनौती देगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उन चुनौतियों को सहने के लिए ही जन्म लिया है। हर कठिनाई में, हर दर्द में तुम श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो, जो तुम्हारी शक्ति है। तुम जितना मुझे पुकारोगे मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर। अब जब तुम महसूस करते हो
कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तब समझो कि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को खोजने के सबसे करीब हो। तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारे आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाने का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तभी होगी जब तुम अपनी आत्मा की ताकत को पहचान लोगे। तुम्हारा हर गम तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है और हर गम में भी प्रेम की एक नई धारा है जो तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मुझे अपने अंदर देखोगे उतना ही तुम खुद को मेरे जैसा महसूस करोगे। तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारे भीतर छुपा है और जब तुम मुझे पहचानोगे तब तुम जीवन को सच्चे रूप में देख पाओगे। श्री कृष्ण के उपदेशों का सत्य हमेशा हमारे जीवन में नई रोशनी की तरह उजागर होता है। जब हमें लगता है कि हम किसी अंधेरे में खो गए हैं, तब श्री कृष्ण के वचन हमारे भीतर एक नई ज्योति की तरह जलते हैं। कभी ना हार मानो जनाब, क्योंकि जब तुम गिरते हो तो तुम्हारी आत्मा हर गिरावट के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार होती है। ये गिरना, ये संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे लिए सही नहीं है वह तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। जब तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ अपनी क्षणिक पीड़ा से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़े हुए हो, तब हर दुख एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। जब तुम दुखी होते हो और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा साहस की जरूरत होती है। यह साहस किसी बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा है और जब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करते हो तब कोई भी दुख तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा असली संघर्ष वही है जब तुम अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ते हो जो तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है और उस शक्ति को पहचानने का नाम ही आत्मज्ञान है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवन जीना नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना और उसे अनुभव करना है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें उसी उद्देश्य के लिए तैयार करती है। श्री कृष्ण के वचन हमेशा हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी भी अपनी आत्मा की शक्ति को हल्के में मत लो, क्योंकि जब तुम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हो तब तुम्हारे सामने कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। जीवन के कष्ट, समस्याएं और संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। जब तुम जीवन के संघर्षों में उलझते हो तब श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हें इस सच्चाई से परिचित कराता है कि तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इस जीवन को पूरी तरह से जीने का है, न कि सिर्फ समस्याओं से भागने का। जब तुम अपनी समस्याओं से भागते हो तब तुम असल में खुद से ही भाग रहे होते हो, लेकिन जब तुम इन समस्याओं का सामना करते हो तो तुम्हारी आत्मा उन्हें पार करके एक नई दिशा में बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी न डरें, कभी न भागें, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जितना अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे उतना ही तुम्हारी समस्याएं छोटी लगेंगी। जब तुम अकेले होते हो तब यह वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा तुमसे बात करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम मुझे सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर और तुम्हारी आत्मा को हमेशा सही मार्ग पर निर्देशित करता हूं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खुद को पहचानना और जीवन की सच्चाई को समझना है, और यह काम कोई और नहीं, केवल तुम खुद ही कर सकते हो। जितनी बार तुम किसी कठिनाई में फंसे होते हो उतनी बार तुम्हारी आत्मा को अवसर मिलता है नए रूप में विकसित होने का, और यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण तुम्हारे मार्गदर्शक बनते हैं। श्री कृष्ण का वचन है, तुम जितना मुझे अपने भीतर पाओगे उतना ही तुम बाहरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। जब तुम मुझे महसूस करोगे तब तुम्हारी समस्याएं केवल तुम्हारे आत्मज्ञान की सीढ़ी बन जाएंगी।
जब तुम महसूस करते हो कि जीवन के रास्ते में तुम्हारे सामने कोई हल नहीं है, तब यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा अपने सबसे बड़े सत्य के करीब होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का हर कदम तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, और जब तुम मेरे साथ हो तो तुम कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते। यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक अपनी आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है, और वही शांति तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिलती है। कभी भी जब तुम आंतरिक असंतोष या दुख महसूस करो, तो यह याद रखो कि यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ी शांति की आवश्यकता है। और जब तुम इसे महसूस करते हो, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे हर संघर्ष के भीतर एक गहरी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना शांति से अपने संघर्षों को स्वीकार करोगे, उतना ही तुम मुझे महसूस करोगे। यह शांति तुम्हारी आत्मा की असली अवस्था है, और यह शांति तुम्हें हर क्षण में स्वयं को और भगवान को पहचानने का अवसर देती है। अब जब तुम समझ गए हो कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है, तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत हो। और यही वह समय है जब तुम अपने आप को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पूरी तरह से जोड़ सकते हो, और तुम्हारे भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हो। श्री कृष्ण का उपदेश हमारे जीवन की कठिनाइयों को एक नई दिशा देता है, उन्हें न केवल झेलने का बल्कि उनसे शांति और समझ प्राप्त करने का अवसर बनाता है। मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य यही है कि वह हर कष्ट को सहन करते हुए अपने आत्मा के सत्य को पहचान सके। जब हम जीवन के संघर्षों में फंस जाते हैं, तब यही वह पल होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर प्राप्त करते हैं। ये संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया का है। और श्री कृष्ण का संदेश है, जब तुम खुद को खोते हो तब तुम मुझे पाते हो। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो, तब तुम बाहरी दुनिया की सभी समस्याओं से परे हो जाते हो। यह सच है कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दुख और दर्द तब तक असहनीय लगते हैं जब तक हम उन्हें अपने आत्मिक विकास के रूप में नहीं देखते। जब तुम पीड़ा में होते हो, तब वही पीड़ा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। तुम्हारी आत्मा केवल तभी शुद्ध हो सकती है जब तुम अपने दुखों को सहर्ष स्वीकार करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपनी पीड़ा को समझोगे, उतना ही तुम अपनी आत्मा के करीब पहुंचोगे। पीड़ा केवल एक पथ है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शरीर और आत्मा का यह संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब तुम इस संघर्ष को जीवन की एक प्रक्रिया के रूप में समझते हो, तो हर दुख तुम्हें जीवन के सत्य के और करीब ले आता है। जो बाहरी दुनिया हमें भ्रमित करती है, वही हमारे भीतर का आंतरिक सच हमें रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण के अनुसार, जब तुम बाहरी दुनिया से अपनी अपेक्षाएं कम कर लेते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हो। यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ती है। कभी कभी हम खुद को इस दुनिया के इतने मायाजाल में खो देते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। तुम जितना खुद को बाहरी चीजों से जोड़ोगे, उतना ही तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दूर होते जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर मुझे महसूस करोगे, तब तुम्हारा बाहरी संसार केवल एक रंगमंच जैसा लगेगा जिस पर तुम एक भूमिका निभा रहे हो। तुम जितना मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे, उतना ही तुम दुनिया की समस्याओं से परे हो जाओगे। यह दुनिया तुम्हारी आत्मा के लिए एक पाठशाला है, जहां हर परिस्थिति, हर दुख और हर कठिनाई केवल तुम्हारी आत्मा को और परिष्कृत करने के लिए होती है। जब तुम जीवन की हर स्थिति को एक शिक्षा के रूप में देखने लगते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, तुम्हारे सामने जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा को और आसान बनाने के लिए हैं। इन्हें स्वीकार करो और जानो कि तुम पर जो भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे
सर्वोत्तम हित के लिए है। मनुष्य जब किसी कष्ट या पीड़ा से गुजरता है तब उसे यही लगता है कि उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन जब वह इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसकी आत्मा की नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मुश्किलों का सामना करोगे उतना ही तुम मेरी कृपा से बलवान बनोगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे तो कोई भी कष्ट तुम्हारी राह में नहीं आएगा। यह जीवन आत्मा का अद्भुत अनुभव है और हर एक कष्ट तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। जब तुम दुखों से लड़ने का तरीका समझ जाते हो तब वह दुख तुम्हें सशक्त और शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण का वचन है, तुम जितना मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ोगे उतना ही तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुलन पा सकोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम जितना मुझे अपने अंदर महसूस करोगे उतना ही तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह जीवन तुम्हारी आत्मा का विस्तृत रूप है और जब तुम इसे सच्चे रूप में स्वीकार करोगे तब हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक साधन बन जाएगी जिससे तुम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने भीतर शांत रहोगे उतना ही तुम अपने बाहर की दुनिया को शांत और स्थिर देख पाओगे। तुम जब मेरे साथ जुड़ोगे तब तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देगी। जब तुम जीवन में अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हो तो यही वह समय होता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। तुम जितना अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास का निर्माण करोगे उतना ही तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं हो पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो तब तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो जहां कोई भी समस्या तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का परिणाम है। जब तुम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से देखते हो तब तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होती है और यही वह समय होता है जब तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण की कृपा अनंत रूप से बरसने लगती है। तुम जितना मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही तुम अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में जी सकोगे। जब हम जीवन के पथ पर चल रहे होते हैं तो समय समय पर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें अपने आप को फिर से समझने का अवसर देती हैं। मनुष्य का जीवन केवल खुशियों का ही नहीं बल्कि कठिनाइयों का भी मिश्रण होता है और यही कठिनाइयां हमें अपने भीतर के सत्य से अवगत कराती हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि कभी भी खुद को दुर्बल मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कष्ट से पार करवा सकती है। जब तुम स्वयं को समझने लगते हो और अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हो तब जीवन की प्रत्येक चुनौती एक साधन बन जाती है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। तुम जितना अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और स्पष्ट होता जाएगा। कष्ट के समय में यह महसूस होता है कि जीवन ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब भगवान हमारी आत्मा से बात कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही होता है कि जीवन की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। सभी समस्याएं, दुख और कठिनाइयां केवल एक पाठ है जिन्हें हमें सही दृष्टिकोण से देखना होता है। जब हम दुखों को समझने की कोशिश करते हैं तो वही दुख हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह जीवन केवल एक यात्रा है और श्री कृष्ण के अनुसार तुम्हारा असली उद्देश्य इस यात्रा से न केवल पार पाना है बल्कि इसे पूरी तरह से समझना है। यही समझ हमें जीवन के हर पहलू को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। हर दुख, हर कष्ट तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। जब तुम संघर्षों का सामना करते हो तो यही संघर्ष तुम्हारे आत्मा को सशक्त करता है। तुम्हारी पीड़ा और परेशानियां तुम्हें सिर्फ यह सिखाती हैं कि तुम आत्मिक रूप से अधिक मजबूत हो। श्री कृष्ण के अनुसार जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। अगर तुम यह समझ सको
कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, तो तुम्हें कभी भी किसी भी कष्ट से डर नहीं लगेगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है, ताकि तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को जीत सको। जब तुम अपने भीतर इस सच्चाई को महसूस कर पाओ, तब तुम देखोगे कि हर कठिनाई के पार जाने के बाद तुम्हारी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी होती है। यह वह यात्रा है जो तुम्हारे भीतर चल रही होती है। जब तुम कष्ट को सहन करते हुए भी शांति बनाए रखते हो, तो वही शांति तुम्हारी आत्मा के भीतर उस ज्ञान का स्रोत बन जाती है जो तुम्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, तुम जितना खुद को शांत रखोगे उतना ही तुम मेरे पास पहुंचोगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति केवल उस व्यक्ति के लिए महसूस की जा सकती है जो अपने भीतर की शांति से जुड़ा होता है। शरीर और आत्मा का यह संघर्ष जो जीवन में निरंतर चलता रहता है, दरअसल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा की गहराई से जुड़ते हो, तब तुम जीवन की समस्याओं से परे उठकर एक नई दृष्टि से अपने मार्ग को देख पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना आत्मा से जुड़े रहोगे उतना ही तुम्हारी बाहरी समस्याएं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। यह वह समय होता है जब तुम अपनी वास्तविकता को पहचान पाते हो और जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हो। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उस क्षण से होती है जब तुम अपने भीतर के शांति स्रोत को पहचानने लगते हो, और यह शांति तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण की कृपा से आती है। जब तुम अपनी बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या केवल एक परीक्षा बन जाती है जो तुम्हें अपने भीतर के सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा अपने गहरे सत्य की ओर बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश है, जितना तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे उतना ही तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से ही सही रास्ते पर है। हर संघर्ष, हर पीड़ा तुम्हें एक गहरी आत्मिक शक्ति का अनुभव कराती है। कभी न समझो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी हार है, बल्कि समझो कि वह तुम्हारी सफलता की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी न भागो, कभी न डरो, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब तुम अपने भीतर सही मार्गदर्शन और शांति को महसूस करते हो, तब कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं टिक सकती। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। जब तुम जीवन के संघर्षों को शांति और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हो, तब वही संघर्ष तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम भले के लिए है, और जब तुम इसे समझ सको तो तुम पाओगे कि हर कष्ट एक वरदान बन जाता है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक कठिनाई तुम्हारे आत्मा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस करोगे उतना ही तुम बाहरी दुनिया को सही दृष्टिकोण से देख सकोगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखने का यह तरीका तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, और यही वह समय होता है जब तुम अपने जीवन के हर पहलू को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से समझने लगते हो। कभी न भूलो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई से पार जाने की क्षमता रखती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्मा में है और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से तुम इसे महसूस कर सकते हो। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, तब यह महसूस होता है कि हर रास्ता एक कठोर परीक्षा से गुजरता है। लेकिन यह जीवन केवल परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर है। हर कष्ट और हर परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यही वह सत्य है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। हमारी समस्याएं और परेशानियां केवल हमारे भ्रम हैं, जो हमें हमारी आत्मा की शक्ति से विमुख कर देती हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं,
तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन के हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है हमारी आत्मा का उन्नयन। जब तुम अपने दुखों से जूझ रहे होते हो, तो वह समय तुम्हारी आत्मा की गहरी सफाई का होता है। वह दुख तुम्हें अपने अंदर के शांति स्रोत को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हर कष्ट के पीछे एक उच्च उद्देश्य है और हमें उसे समझने की आवश्यकता है। अगर तुम एक साधारण दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो वही समस्याएं तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन जब तुम उसे आत्मज्ञान और शांति के दृष्टिकोण से देखोगे, तो वही समस्याएं तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन बन जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दुखों को समझने की कोशिश करते हो, तब वही दुख तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करने का काम करता है। शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष कभी न खत्म होने वाला होता है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। जब तुम दुखों का सामना करते हो और उन्हें सही दृष्टिकोण से स्वीकार करते हो, तो तुम एक नई आत्मिक शक्ति को प्राप्त करते हो। कभी यह महसूस होता है कि तुम्हारा कष्ट अंतहीन है, लेकिन श्री कृष्ण का वचन है, तुम जितना इस कष्ट को स्वीकार करोगे, उतना ही तुम मेरे पास आओगे। ये कष्ट तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का एक माध्यम बनता है। जो कष्ट तुम अब महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा के परम उद्देश्य को समझने का एक पथ है। जब तुम इसे सही तरीके से समझ पाओगे, तो हर कष्ट तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। जब तुम अपने जीवन के कष्टों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करते हो, तो तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर कदम बढ़ाते हो। यह आत्मज्ञान तुम्हारी आत्मा की गहरी यात्रा है, और इस यात्रा का हर कदम तुम्हें एक नई जागरूकता और समझ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मेरे साथ जुड़ोगे, उतना ही तुम अपने दुखों को सहन करने की शक्ति पाओगे। जब तुम मेरे साथ होते हो, तो कोई भी कष्ट तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रहेगा। यह जीवन तुम्हारी आत्मा का एक अद्भुत अनुभव है। जीवन की हर घटना और प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि तुम जितना अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो, उतना ही तुम बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हो, तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यही शांति तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह सब कुछ हमारी आत्मा के लिए एक सीख है। जब तुम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हो, तो यही वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा होता है, और यही वह समय है जब तुम श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। जो भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है, और जब तुम इसे समझ पाओगे, तो तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाएगी। यह तुम्हारा उद्देश्य है, और श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपनी आत्मा की सच्चाई को समझोगे, उतना ही तुम जीवन के संघर्षों को शांति से सहन कर पाओगे। श्री कृष्ण का वचन हमेशा यही होता है कि हम जितना भगवान के साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारी आत्मा शांत होगी। जब हम अपनी समस्याओं को भगवान की कृपा मानते हैं, तो वही समस्याएं हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बना देती हैं। तुम जितना भगवान की उपस्थिति को महसूस करोगे, उतना ही तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाओगे, और यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की क्षमता देगी। यह जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में कष्ट और सुख दोनों होते हैं। जब तुम हर कष्ट को एक अवसर के रूप में देखोगे, तो तुम्हारी आत्मा सशक्त और शांत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस संसार में संतुलित रहते हैं, वे किसी भी कष्ट को सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब तुम अपने जीवन के हर कष्ट को स्वीकार करते हो और उसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हो, तो वही कष्ट तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। और यही उस आत्मा के उन्नयन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का अद्वितीय अनुभव है। जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करते हो,
तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति एक गहरी शांति और समझ से भर जाती है। यह शांति तुम्हारे जीवन को स्थिर और संतुलित रखती है, और यही शांति तुम्हारे भीतर की दिव्यता को महसूस करने का एक रास्ता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब तुम अपने कर्मों को पूरी तरह से निभाते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी आत्मा एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। जब जीवन की राह पर कष्ट और दुख आते हैं तब एक भ्रम हमारे भीतर उभरता है, क्या यह दुख हमें सिर्फ तोड़ने के लिए आया है? लेकिन यह असल में एक गलतफहमी होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह हमेशा कहा गया है कि कष्ट तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए आते हैं। दुख सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कभी तुम सोचते हो कि यह संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम आत्मिक रूप से एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हो। श्री कृष्ण का यह स्पष्ट संदेश है कि हर परिस्थिति, हर दुख तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। तुम जितना संघर्ष को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हो। तुम्हारा जीवन एक निरंतर यात्रा है और हर यात्रा में कुछ कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जो लोग उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे न केवल अपने आत्मिक उद्देश्य को समझ पाते हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह समय होता है जब हमारी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। लेकिन श्री कृष्ण का वचन है, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम जीवन के संघर्षों को शांति से स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है, और यही शक्ति तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को पार करने में तुम्हारी मदद करती है। श्री कृष्ण के अनुसार तुम्हारी आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। जब तुम जीवन के कष्टों से घिरे होते हो तो यह महत्वपूर्ण होता है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़े। यह आत्मा का शुद्धिकरण है जो तुम्हें इन कष्टों से पार करने की शक्ति देता है। यह आत्मिक जुड़ाव तुम्हारे भीतर एक अपार शांति का अनुभव कराता है। जब तुम अपने मन को शांति से भर लेते हो तो तुम देखोगे कि समस्याएं बड़ी नहीं रह जाती, बल्कि वे तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन बन जाती हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमेशा यही रहा है कि आत्मा से जुड़ने पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और तब तुम्हें हर परिस्थिति का सही मूल्य समझ में आता है। जब तुम जीवन के संघर्षों को भगवान की कृपा मानते हो तो वही कष्ट तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। तुम जितना अधिक भगवान की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करोगे, उतना ही तुम अपने दुखों को शांति से स्वीकार कर सकोगे। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि तुम जितना मेरे साथ जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति मिलेगी। यही वह शक्ति है जो तुम्हारी जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करते हो तो तुम्हें किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। यह उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को शक्ति देती है और तुम्हें जीवन के हर पहलू में शांति प्रदान करती है। तुम जितना अपने भीतर इस दिव्य शक्ति को महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सहज और शांत होगा। यह शांति तुम्हारी आत्मा के भीतर एक स्थायी आधार बन जाती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। जब तुम शांति से जीवन की समस्याओं का सामना करते हो तो तुम देखोगे कि वही समस्याएं तुम्हारी आत्मा को और भी सशक्त बना देती है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन जब हम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह जीवन केवल एक अस्थायी अवस्था है। जो भी हो रहा है वह सब कुछ एक उद्देश्य से हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने जीवन के संघर्षों को समझोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी।
जब तुम जीवन के संघर्षों को भगवान की उपस्थिति में महसूस करते हो, तो वही संघर्ष तुम्हारे आत्मिक ज्ञान का एक हिस्सा बन जाता है। यह संघर्ष तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश भरता है और तुम उसे शांति से स्वीकार कर पाते हो। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम भले के लिए है। यही वह सत्य है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तुम जितना अपनी आत्मा से जुड़ोगे, उतना ही तुम अपने जीवन के संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना है जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। हर कष्ट, हर संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को समझ सको तो तुम्हें किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के अनुसार तुम जितना भगवान के साथ जुड़ोगे, उतना ही तुम अपने जीवन के संघर्षों को सहजता से पार कर पाओगे। हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और जब तुम इसे समझ पाते हो तो वही संघर्ष तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। यह तुम्हारी आत्मा का यात्रा है जो तुम्हें अंततः परम सत्य की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का वचन है, तुम जितना आत्मा के साथ जुड़ोगे, उतना ही तुम जीवन के हर संघर्ष को शांतिपूर्वक पार कर सकोगे। यही वह मार्ग है जो तुम्हें जीवन के हर कष्ट से उबारने का सामर्थ्य देता है। जीवन के संघर्षों में से प्रत्येक कष्ट हमारे भीतर एक गहरी समझ को जन्म देता है, जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग जो हमें हमारी आत्मा की ओर अग्रसर करता है। कभी हम शिकायत करते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है, तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति एक पाठ है, एक अवसर है आत्मिक विकास का। यह सत्य है कि जब हम अपने दुख को शांति और समझ के साथ स्वीकार करते हैं तो वह कष्ट हमें शक्तिशाली बनाता है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तब जागृत होती है जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, और यही शक्ति हमें हर कठिनाई से पार करती है। जब तुम जीवन के कष्टों का सामना करते हो तो कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस समय में तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के असल सत्य को पहचान पाते हो। यही वह समय होता है जब तुम आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझने के करीब होते हो। तुम्हारी आत्मा के भीतर असीम शक्ति है जो तुम्हें किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि तुम्हारे संघर्षों से नहीं, बल्कि उनके सही तरीके से स्वीकारने से तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के प्रत्येक कष्ट का उद्देश्य हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ना है। हमें लगता है कि हम असहाय हैं, लेकिन यह केवल मानसिक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी असहाय नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है और आत्मा न कभी गिर सकती है, न कभी हार सकती है। यह आत्मा अनंत है, शाश्वत है। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी समस्या का सामना नहीं कर पा रहे, तो याद रखो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत शक्ति से भरपूर है। कभी जीवन की कठिनाइयां हमें अंधेरे में डाल देती हैं, लेकिन यह वही समय होता है जब तुम्हारी आत्मा का दिव्य प्रकाश बाहर आता है। हर दुख, हर कष्ट तुम्हारे भीतर एक नई सृजन शक्ति को जागृत करता है। जब तुम जीवन के दुखों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करते हो, तो वही दुख तुम्हारे आत्मिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने दुखों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मा और मजबूत होगा। यह दर्द सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो तुम्हारी आत्मा को उसकी असली पहचान और शक्ति से जोड़ने का माध्यम बनता है। तुम जितना अधिक अपने भीतर शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो, उतना ही तुम जीवन के हर संघर्ष से शांति से जूझ पाते हो। श्री कृष्ण का यही संदेश है, तुम्हारा जीवन भगवान के मार्ग में चलने का एक मार्ग है, और वह मार्ग हमेशा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर कष्ट और हर दर्द तुम्हारे आत्मिक उन्नति का एक कदम है। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो,
तो तुम देखोगे कि जीवन के कठिन पल भी तुम्हारे आत्मा को एक नई दिशा दिखाते हैं। सच्चे संत वही होते हैं जो अपने भीतर के शांति और समर्पण से हर समस्या को शांतिपूर्वक स्वीकार करते हैं। तुम जितना अधिक अपने मन को शांति से भरोगे, उतना ही तुम जीवन के प्रत्येक पहलू को समझ सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शांति से अपने दुखों का सामना करते हो तो वही दुख तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। जब तुम इसे इस नजर से देख पाओगे तो तुम हर मुश्किल से पार हो जाओगे। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश है कि हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा के उन्नयन के लिए है। तुम जितना भगवान की उपस्थिति को महसूस करोगे, उतना ही तुम हर परिस्थिति में संतुलित और शांतिपूर्ण रहोगे। जब तुम शांति से अपने संघर्षों का सामना करते हो तो तुम देखोगे कि भगवान तुम्हारे साथ है। यह विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देता है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती, और जब तुम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हो तो वह खुद तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब तुम आस्थावान होकर हर कष्ट को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हो तो तुम्हारा जीवन हर कदम पर सुख और शांति से भरा होता है। तुम देखोगे कि जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में पहले डर और निराशा का कारण बनती थी, वही अब तुम्हारे आत्मिक विकास के साधन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर कष्ट को आत्मा के विकास का माध्यम मानते हैं, वे कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं। यह सत्य है कि जब तुम अपने जीवन के हर पहलू को शांति और संतुलन से देख पाते हो तो हर परिस्थिति तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाती है। हर दिन एक नया अवसर है आत्मा के विकास का, और हर क्षण एक अवसर है भगवान के आशीर्वाद को महसूस करने का। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब तुम अपने मन को शांति से भरकर हर संघर्ष का सामना करते हो तो तुम आत्मिक रूप से हर बार मजबूत होते हो। जीवन के संघर्षों से डरने की बजाय उनका स्वागत करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। जब जीवन की राह पर कष्ट और परेशानियां आती हैं तो हमारी मनःस्थिति अक्सर कमजोर हो जाती है। हम यह सोचने लगते हैं कि जीवन का हर पल हमें केवल दुख देने के लिए ही बना है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमेशा यही रहा है कि जीवन में हर कष्ट और संघर्ष एक अवसर है। अवसर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अवसर अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का, और अवसर एक नई दिशा में उन्नति पाने का। तुम जितना इन कष्टों को स्वीकार करोगे, उतना ही तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचान सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के कष्ट तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए आते हैं। जब तुम यह समझ पाओगे कि कष्ट तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, तो तुम्हें हर चुनौती एक अवसर जैसी लगेगी। वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने, तुम्हारी शक्ति को परखने और तुम्हें आत्मविश्वास देने के लिए आए हैं। यही है आत्मज्ञान की राह, जो तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति और शांति को जगाती है। कभी हम अपने दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, भागो मत जनाब, क्योंकि यह दुख तुम्हारे आत्मा को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा इस धरती पर इसलिए आई है कि वह कष्टों से सीखे और हर संघर्ष के बाद वह अपने असली स्वरूप को पहचान सके। शरीर को दुख हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं थकती। वह अनंत और शाश्वत है। जब तुम यह समझ पाते हो तो तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी समस्याओं को केवल समस्याओं के रूप में न देखें, बल्कि श्री कृष्ण के अनुसार उन्हें आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखें। वह कहते हैं, तुम्हारा कष्ट केवल तुम्हारे भले के लिए है, और इस कष्ट के माध्यम से तुम अपने भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करोगे। तुम जितना अपने मन और आत्मा को शांति से भरोगे, उतना ही तुम अपने जीवन की समस्याओं को सहजता से हल कर सकोगे। जीवन में हर संघर्ष एक परीक्षा है, एक साधना है। जब तुम अपने कष्टों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें शांति से स्वीकार करते हो, तो वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं।
कभी कभी यह कष्ट तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो अपने दुख को भगवान की कृपा समझकर शांति से सहन करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी कष्ट नहीं छेड़ सकता। यही शांति और समझ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हें परम सत्य की ओर अग्रसर करती है। जब जीवन की कठिनाइयां आती हैं, तो यह वक्त आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को जगाने का होता है। तुम जितना अपने कष्टों का सामना साहस और शांति से करोगे, उतना ही तुम आत्मिक रूप से मजबूत हो जाओगे। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारे आत्मिक जागरण के लिए हैं। याद रखो, जीवन का हर पल तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का एक अवसर है। जब तुम किसी कष्ट से गुजरते हो, तो यह समय होता है खुद से मिलने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने संघर्षों को समझो, यह तुम्हारे आत्मा की तपस्या है। यह तपस्या तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है और तुम्हें आत्मविश्वास और धैर्य देती है। सच्चा संत वही है जो किसी भी परिस्थिति में शांति से बना रहता है, और यही शांति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करती है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है, तुम जितना अपने दुखों को शांति से स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मिक विकास होगा। यह विकास तुम्हारी आत्मा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां तुम्हें कोई भी संकट बड़ा नहीं लगता। यही है जीवन का असली उद्देश्य। जीवन में कष्ट और संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, तब हम जीवन को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। कष्ट नहीं होते तो हमारी आत्मा का उन्नयन कैसे होता? यही है जीवन का सत्य। जो कष्ट तुम्हें आज कष्ट लगते हैं, वही कुछ समय बाद तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि तुम जितना अपने दुखों और संघर्षों को समझकर उन्हें स्वीकृति दोगे, उतना ही तुम आत्मिक दृष्टि से सशक्त बनोगे। यही वह समय है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास जागृत होते हैं। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक संघर्ष में एक संदेश छिपा होता है, और यही संदेश तुम्हें आत्मिक उन्नति की दिशा दिखाता है। सच्ची संतुलन यही है कि हम हर परिस्थिति को भगवान की योजना समझकर स्वीकार करें। जब तुम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक साधना बन जाती है। तुम्हारे जीवन का हर पल और हर संघर्ष भगवान की योजना का हिस्सा है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आत्मिक ज्ञान तक पहुंचाता है। हे श्री कृष्ण, हमें अपने आशीर्वाद से रोशन करें, हमें शांति, साहस और आत्मविश्वास दें, ताकि हम जीवन के प्रत्येक संघर्ष का सामना कर सकें। हमारी आत्मा को शुद्ध करें और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की शक्ति दें। जो इस वीडियो को देखे, उनके जीवन में भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से शांति, संतुलन और शक्ति का आगमन हो और वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह गहरी समझ हमें जीवन के संघर्षों को सही दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है। जब हम भगवान के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो हम किसी भी कष्ट से पार पा सकते हैं और आत्मिक दृष्टि से सशक्त बन सकते हैं।